With the HPS 2026 notification on the way, many students are confused कि आगे ऑप्शनल जो है वो क्या सिलेक्ट किया जाए. So this video will help in saving 1 year of your hard work and preparation. क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो अगर आप हॉर्टिकल्चर लेंगे तो आपको क्या यहाँ पे बेनिफिट रहेगा. बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी समझा दूँ, दिस इज नॉट अ फियर मॉन्गरिंग वीडियो कि आप यही पर्टिकुलर ऑप्शन लेंगे तभी आपको फायदा रहेगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, आपके जो ऑप्शनल है आप उनमें अपना बेस्ट देंगे तो आप बेस्ट परफॉर्म करोगे. ये उन लोगों के लिए है जो ये कंफ्यूज हैं कि अगर हम नया ऑप्शन ले तो क्या चूज करें, या फिर किसी ऑप्शन में बहुत टाइम से स्टक हैं और उनको लग रहा है कि कोई नया ऑप्शन लेंगे, या फिर साइंस जो टेक्निकल ऑप्शन है एज पर जो डाटा रिजल्ट्स द्वारा कलेक्ट किया गया है, तो अगर हम कोई टेक्निकल या साइंटिफिक ऑप्शन लेते हैं तो हमारे सक्सेस के चांस कितने हो सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे जो डाटा डिराइव किया गया है, जो आंकड़े हैं, उसी बेस पे आपको डिसीजन लेना है. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनका ऑप्शन पहले कुछ और था, बहुत सारे मेंस दिए लेकिन वहीं पे स्टक होके रह गए क्योंकि हाई स्कोर ऑप्शन में आ नहीं रहा था. उन्होंने अपना ऑप्शन चेंज किया, साइंटिफिक ऑप्शन लिया और रैंक पाया है. ये सक्सेस स्टोरीज मेरे द्वारा नहीं है, जो कैंडिडेट्स ने जिन्होंने रैंक लिया है, और जो मार्क लिस्ट आती है वहां से आप थियोरटिकली नहीं प्रैक्टिकली डिराइव कर सकते हो. सो हेलो टू ऑल, माय नेम इज अंचित शर्मा और आज हम बात करेंगे why you should choose horticulture optional for HPPSC हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2026, जो नोटिफिकेशन एज पर सोर्सेज जल्द ही आने वाली है. तो आज देखो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे. वी विल बी डिस्कसिंग द कॉल टू एक्शन, क्योंकि ऑलरेडी जनवरी महीना आ गया है और मई जून में जो है एग्जाम कंडक्ट हो जाता है. तो इट्स टाइम फॉर योर एक्शन, जहां पे हम बात करेंगे कि हॉर्टिकल्चर के रिजल्ट कैसे रहे हैं. शॉर्ट 80 डेज का जो सिलेबस है, यानी कि सिलेबस की जो रिक्वायरमेंट है या फिर कितने टाइम में वो खत्म हो जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. क्या इसका बैकग्राउंड साइंटिफिक होना चाहिए, आपका जो बैकग्राउंड है वो रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर होना चाहिए, तभी आप इसको पढ़ सकते हैं, या फिर किसी और बैकग्राउंड से भी पढ़ सकते हैं. देन क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, और PYQs को अगर आप अच्छे से पैटर्न को रियलाइज करते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो क्या यहाँ पे PYQs की हेल्प मिल सकती है कि नहीं. ठीक है, इन सभी बातों पे यहाँ पे हम गौर करेंगे. तो मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूंगा, कुछ डाटा रखूंगा, कुछ नंबर्स रखूंगा. मैं यहाँ पे कुछ भी डिक्लेरेशन नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ आपने यहाँ पे जज करना है. क्योंकि देखो, जो भी HPS एग्जाम की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सब काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, अपने लेवल पे भी अच्छी रिसर्च यहाँ पे करते हैं. तो फैसला आपको लेना है. मैं आपके सामने जस्ट अपना पक्ष रखूंगा कि हॉर्टिकल्चर ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा या नहीं. एंड में जो आपका डिसीजन होगा तो मुझे खुशी होगी कि आप यहाँ पे रैंक प्राप्त कर सकें. तो पॉइंट 1 से हम शुरू होते हैं. पॉइंट 1 क्या है? सबसे बड़ी बात यही होती है कि इसका रिजल्ट कैसा रहा है. तो ओवर द ईयर्स 3 4 5 साल के रिजल्ट को अगर एनालाइज किया जाए, या फिर पिछले जो 2025 अभी अभी रिजल्ट आया उसी में देखा जाए, तो टोटल 18 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने मेंस लिखा हॉर्टिकल्चर से. ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, छोटा मोटा ऊपर नीचे हो सकता है 19 हो सकता है 17 हो, बट अराउंड 18 थे. उनमें से 4 इंटरव्यू स्टेज के लिए सेलेक्ट हुए, और एंड में 4 में से 3 फाइनल लिस्ट में आपको हॉर्टिकल्चर से सिलेक्शन देखने को मिली. तो ये बात तो पक्की है कि प्रूवन रिजल्ट है, कोई थ्योरी नहीं है, सीधे नंबर्स आपके सामने हैं. ठीक है, तो सक्सेस रेशो आपको दिखाता है कि हॉर्टिकल्चर रिस्की भी नहीं है, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड है. हमेशा कैंडिडेट यही सोचते हैं कि ऐसा आपके माइंड में नहीं होना चाहिए कि जो आप प्रेपरेशन कर रहे हो अपना ऑप्शनल, ऐसा ना हो कि यार इसमें नंबर आएंगे नहीं आएंगे, लास्ट टाइम भी नहीं आए थे. तो वो इशू तो यहाँ पे सॉल्व है. ठीक है, 3 सिलेक्शंस हैं, तो आप बेझिझक फुल कॉन्फिडेंस के साथ, मोटिवेशन के साथ प्रेपरेशन कर सकते हो. और फायदा क्या है? टाइम जो बच जाएगा, ठीक है, उसमें आप बाकी सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो. तो बहुत से कम ऑप्शन हैं जिसपे इतनी हाई लेवल की कंसिस्टेंसी देखने को मिली है. 2021 में तो रैंक 1 सीधा हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट से ही थे. तो 22 हो 23 हो, कोई भी आपका टाइम पीरियड हो, वहां पे हॉर्टिकल्चर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और HPS में रैंक्स भी दिलाए हैं. पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं. अब पॉइंट नंबर 2 इज कि क्या सिलेबस बहुत ज़्यादा टाइम लेगा या फिर अच्छे से कम टाइम में मैनेज हो सकता है. तो सबसे बड़ी एडवांटेज मैं इसको हॉर्टिकल्चर की मानूंगा कि पूरा का पूरा सिलेबस आपका सिर्फ 80 दिन में खत्म हो जाएगा. यस, 80 डेज. यहां मैं किसी और ऑप्शन को डिमीन नहीं कर रहा हूं, बट होता क्या है प्रैक्टिकली कि जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है,
उनमें 6 to 8 मंथ्स लग जाते हैं स्क्रैच से प्रिपरेशन करने में। बट हॉर्टिकल्चर का सबसे बड़ा फायदा यही है कि स्क्रैच से भी शुरू करेंगे, विद इन 80 डेज में आपका सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। अभी जनवरी मंथ है, 12 से बैच शुरू हो जाएगा, ठीक है। मार्च एंड तक आपका सिलेबस पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। उसके बाद ब्रेक लेके आप प्रीलिम्स का पढ़ सकते हो, फिर प्रीलिम्स के बाद मेंस को भी, मेंस के टाइम भी आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो कम सिलेबस है, शॉर्ट सिलेबस है, फटाफट जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी रिवाइज भी होगा। यहाँ पे जब 80 डेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको मैं सिलेबस भी दिखाना चाहूंगा। ये सिलेबस डायरेक्टली HPPSC की जो वेबसाइट है वहां से ऑफिशियली लिया गया है। तो ये पेपर 1 का सिलेबस है, डायरेक्ट लाइंस है, ठीक है, शॉर्ट सिलेबस है, और ये आपका पेपर 2 का सिलेबस है। तो जहां और ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा कि 4-5 पेज के तो सिर्फ सब्जेक्ट्स ही हैं, टॉपिक भी हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में हार्डली 1 या 1.5 पेज का आपका सिलेबस है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज यू डोंट नीड अ हॉर्टिकल्चर बैकग्राउंड। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी दैट वी डोंट हैव अ बैकग्राउंड इन साइंटिफिक और रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट, आवर बैकग्राउंड इज आर्ट्स और इट्स इंजीनियरिंग। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा खुद का बैकग्राउंड यहाँ पे इंजीनियरिंग का है, बट आई टीच हॉर्टिकल्चर। तो अगर मुझे ये लगता है कि मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, तो बाकी भी इस सब्जेक्ट को आराम से ग्रास्प कर सकते हैं। बहुत बड़ा मिथ ये है कि ये थोड़ा सा कैसा है, हमारा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से नहीं है तो हम इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमें ह्यूमैनिटीज ही पढ़नी चाहिए। नो, सिर्फ 20% पार्ट है जो टेक्निकल है, और वो 20% भी मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाऊंगा, इस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ाऊंगा कि एक बार वो मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह आपके दिमाग में घुसेगा तो जाएगा नहीं, राइट। सिर्फ 20% है, बाकी का जो 80% पार्ट है, दिस इज लाइक जनरल जीएस लेवल। जीएस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं आपके पास रिलेटेड टू सॉइल, या फिर फ्रूट्स क्यों खराब हो जाते हैं इंडिया में, फ्रूट्स के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, वही सारी चीजें रिपीटेड है, वही सारी नॉर्मल से जीएस लेवल की टॉपिक्स आपको स्टडी करने हैं। तो 80% कैसा है आपका नॉर्मल एवरेज जनरल जीएस लेवल का सब्जेक्ट, एंड 20% थोड़ा उसमें प्रैक्टिकल, जो थोड़ा टेक्निकल पार्ट है वो आ जाएगा। बट टेक्निकलिटी से डरने से बेटर है कि आप उसके फियर को फेस करें, उसको पढ़ें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको यहाँ पे रैंक लाना है। टास्क आपका यही है, आपका टास्क ये नहीं कि मुझे कौन सा ऑप्शन अच्छे से समझ आ रहा है, किसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ। आपका टास्क ये है कि यहाँ पे किस ऑप्शन से मुझे रैंक मिल सकती है, और जो एक यहाँ पे रास्ते में कांटा बना है कि ऑप्शनल में नंबर नहीं आ रहे, उसको कैसे आप जंप करके फाइनल रैंक में अपना नाम देख सकते हो। तो जो भी इसमें नोट्स प्रोवाइड होंगे, पीपीटीज होगी, जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होगा, इजी लैंग्वेज, कोई टेक्निकल, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है तो ज्यादा हाईफाई इंग्लिश की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, ज्यादा कीवर्ड्स की जरूरत भी नहीं पड़ती, सिंपल लैंग्वेज में आप चीजें समझ सकते हो, समझने में भी आसानी है, और नोट्स भी बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ हैं, बेसिक लैंग्वेज के साथ हैं, राइट। तो देखो जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जो नॉन हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स हैं जिनका बैकग्राउंड हॉर्टिकल्चर नहीं है, उन्होंने भी एग्जाम आराम से क्रैक किया है, ठीक है। इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें भी हमने ये चीज देखने को मिली है। तो इसका मतलब है कि बैकग्राउंड इज नॉट इक्वल टू बैरियर। कोई भी बैकग्राउंड है, आराम से आप हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो कि बागवानी की कैसे जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी, टेक्निकल सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन का लेवल तो बहुत टफ होता होगा, बिल्कुल इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते होंगे जी नहीं। एक और एडवांटेज है आपके पास, ना क्वेश्चन डीप आ रहे हैं ना एनालिटिकल आ रहे हैं, जैसे बाकी ऑप्शन में आपको देखने को मिला है। क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई अननेसेसरी ट्विस्टिंग की जरूरत नहीं है, और लॉजिकल और प्रेडिक्टेबल आपका पैटर्न है, ठीक है। तो जैसे बाकी सब्जेक्ट्स हैं, आप एक टॉपिक पढ़ते हो, उसकी डेप्थ में आपको घुसना पड़ता है, कितनी डेप्थ तक जाना है ये भी पता नहीं होता। अब डेप्थ एक आपकी नॉर्मल बाल्टी में पानी हो सकता है, उसकी भी हो सकती है, अगर उससे ज़्यादा डेप्थ देखनी है तो वो ओशियन तक भी आपका लेवल हो सकता है। बट हॉर्टिकल्चर में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, बेशक मैं आपको थोड़ी डेप्थ तक पढ़ाऊंगा टॉपिक, बट स्टिल जो पैटर्न है, जो आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, अभी तक डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और इतनी डेप्थ में भी नहीं गए हैं, तो अच्छी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इनफैक्ट पिछली बार जो 2025 का पेपर आया, 80% पेपर नोट्स, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू, बुक, कंसेप्ट्स, वीडियोस आराम से इन सबसे कवर हो गया था, ठीक है। तो रिवाइज करोगे प्रॉपर्ली, क्वेश्चन आपको एकदम फैमिलियर लगेंगे, ना पैनिक होगी ना एंजाइटी होगी। और जैसे मैंने बताया टाइम कम लगता है, 80 डेज, आप आराम से टाइम यूटिलाइज कर सकते हो जीएस के लिए, या फिर बाकी आंसर राइटिंग करनी है उस चीज के लिए भी। तो एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, अभी हॉर्टिकल्चर 2025 का पेपर है, उसका ऑफिशियल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 आया था। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक आपसे कंसेप्ट पूछा गया है रिलेटेड टू स्टेटस एंड फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ फ्रूट इंडस्ट्री क्या है, ठीक है।
ये क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट था, दैट टू डिस्क्राइब मिस्ट प्रोपेगेशन। मिस्ट प्रोपेगेशन क्या होता है, जो मॉइस्चर लेवल होता है, ग्रीन हाउसेज देखे होंगे आपने, तो अंदर बहुत गर्मी होती है, तो वहां पे मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए मिस्ट को यानी मॉइस्चर को प्रोपेगेट किया जाता है। तो मिस्ट प्रोपेगेशन क्या है और इसकी क्या एडवांटेज है फ्रूट को मल्टीप्लीकेशन, प्लांट को मल्टीप्लीकेशन करने के लिए। ठीक है, दो क्वेश्चन है। अब इसको मैं सीधा रिलेट करता हूं सिलेबस के साथ। तो क्या क्वेश्चन था फर्स्ट, फ्रूट इंडस्ट्री। देखो पहली ही लाइन है, फर्स्ट लाइन, फ्रूट इंडस्ट्री इन इंडिया एंड इट्स पोटेंशियल, यहीं से पहला डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन है मिस्ट प्रोपेगेशन से। तो स्पेशल प्लांट ग्रोइंग स्ट्रक्चर मिस्ट प्रोपेगेशन, यहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देख सकते हो कोई इन डेप्थ में नहीं थे, डायरेक्ट लाइंस उठाई सिलेबस से, वही आपकी पूछ ली। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत फायदा रहेगा हॉर्टिकल्चर का, कि क्वेश्चन जो है थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे जो आता है हमारे पास क्या है, पढ़ने को ज्यादा सोर्सेज नहीं है। सोर्सेज ऑलरेडी अगर आप खुद अपने लेवल पे करने लगोगे तो कोई नॉन यूनिवर्सिटी के नोट्स चाहिए, कोई रिसर्च पेपर देखने पड़ेंगे, कोई तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आपको सब चीज़ें स्क्रॉल करनी पड़ेगी, फिर डाटा कंपाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या फ़ायदा है, ऑलरेडी आपके पास कंपाइल चीज़ें मिलेगी। आपका काम यहाँ पे क्या है, पढ़ना, रिवाइज करना और आंसर लिखना। जो भी रिसर्च का काम है, कंपाइलेशन का काम है, वो सब आप हम पे छोड़ दीजिए, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आपको रेडीमेड यहाँ पे चीज़ें मिलेगी जो ऑथेंटिक सोर्सेज से है। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ओवरलैप है हर साल, और मेन से पहले भी आप फटाफट से रिवाइज कर सकते हो। तो अच्छी बात यह है कि 10 बुक्स या फिर कोचिंग का भारी भरकम ओवरलोड या फिर वैल्यू एडिशन की जगह एक ऐसा ऑप्शन चूज किया जाए जहां पे पढ़ने को भी कम हो, वैल्यू एडिशन भी अवेलेबल है, और इंटर कंपटीशन जो है, इंटर कंपटीशन का मतलब है कि जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है वहां पे 150 से 200 बच्चे एक ही सब्जेक्ट में लगे हैं। अब सबसे पहले तो इसमें से आपको बेस्ट आंसर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, आपका कोई भी ऑप्शन है, अगर इतने ज्यादा कैंडिडेट दे रहे हैं, इसमें से सबसे बेस्ट आंसर लिखोगे, फिर कंपटीशन होगा। उसके बाद जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनसे आपका अलग से कंपटीशन होगा। तो इंट्रा कंपटीशन ही बहुत ज्यादा है, जबकि यहाँ पे बहुत कम बच्चे इस सब्जेक्ट को लिख रहे हैं। अब आगे बात करते हैं। तो सिलेबस को मैंने क्या किया है, मैंने इस पूरे सिलेबस को जो आपको दिखाया 10 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। क्यों किया है मैं बताता हूं। तो सिलेबस आपका पूरा पैराग्राफ फॉर्म में गिवन है, राइट। तो मैंने उसको क्या किया, जो भी सिमिलर से टॉपिक थे, जैसे ये टॉपिक्स क्वाइट सिमिलर है, इनको मैंने यूनिट 1 में बांट दिया। फिर यूनिट 2 में कुछ टॉपिक्स हैं वो सिमिलैरिटी रखते हैं, उनको यूनिट 2 में बांट दिया। ऐसे ही मैंने 10 यूनिट्स में जो सिमिलर टॉपिक्स हैं उनको क्लब कर दिया है। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे इन टॉपिक्स को, एक एक टॉपिक्स को रिवाइज करते जाएंगे, एक एक टॉपिक को डेप्थ के साथ, PYQ के साथ मैच करते हुए हम सॉल्व करेंगे, और पूरा सिलेबस आपका 10 यूनिट्स में आराम से कवर हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, माय नेम इज अंशी शर्मा। मैं हॉर्टिकल्चर HAS के लिए भी और ACF के बच्चों के लिए भी गाइड कर चुका हूं। टेस्ट सीरीज, नोट से लेकर वीडियोस, एनी टाइप ऑफ गाइडेंस आई हैव बीन टीचिंग हॉर्टिकल्चर सिंस ईयर्स, और साथ में बुक भी पब्लिश की है। ठीक है, PYQ की बुक है ये हॉर्टिकल्चर ऑप्शनल की, ये भी आपको साथ में कोर्स के मिलेगी। सो दिस बुक हैज बीन ऑल्सो पब्लिश्ड बाय मी। तो 2026 की जो नोटिफिकेशन है आने वाली है, अभी थोड़े सी सर्कुलेट भी हो रहा है कि जल्दी नोटिफिकेशन आने वाली है, नंबर ऑफ पोस्ट है। सो आई वांट यू द सीरियस कैंडिडेट्स टू गियर अप, ताकि आप मेंस क्लियर करें, अपना टाइम भी बचाएं, स्कोर जो आपका स्टक है 105 110 पर, उसको मैक्सिमाइज करके ले जाएं, और साथ में जो एक स्ट्रेस, एंजाइटी या पैनिक आता है कि पता नहीं हमारा ऑप्शनल परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, उसमें भी थोड़ी सी रिडक्शन हो। तो वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है सून, और उन वैकेंसीज में मुझे लगता है कि हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल फिट रहेगा। तो इसमें आपको जो है बाकी चीज़ें मैंने बता दी है। तो ऑप्शनल ऐसा है जो आपके एफर्ट्स को सिलेक्शन में कन्वर्ट करेगा। साथ में ऑनलाइन ऑफलाइन लाइव क्लासेस रहेंगी इसमें। सिलेबस 80 डेज जैसा कि आपको बताया कंप्लीट हो जाएगा। साथ में आपको नोट्स भी मिलेंगे, PPTs भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक भी, और टेस्ट सीरीज भी। ये सब कुछ आपको कोर्सेज में देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस इज द कोर्स फी 20,000, और 12 जनवरी से स्ट्रिक्टली ये कोर्स शुरू होने वाला है, राइट। तो आई वांट कि आप इस कोर्स की अच्छे से डेमो क्लासेस लें, आप PDFs भी चेक कर सकते हो, आप नोट्स भी चेक कर सकते हो कैसे बने हैं। ठीक है,
बुक भी चेक कर सकते हो, डेमो क्लासेस भी देख सकते हो, उस बेस पे आराम से जजमेंट ले सकते हो कि क्या मुझे इस ऑप्शन को अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं. सो इन द एंड यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर एनी क्वेरी निम्बस एकेडमी, या पर्सनली भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस नंबर पे. ठीक है, कोई भी आपकी क्वेरी हो, हॉर्टिकल्चर ऑप्शनल से रिलेटेड कोई आपको डाउट आ रहा हो, ठीक है, आपकी कॉल या मैसेज का ये मतलब नहीं है कि आपको ऑप्शन लेना ही है, बट एनी क्वेरी, ठीक है, क्योंकि जजमेंट मैंने आप पे छोड़ी है. बट कुछ भी आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही हो या आपको कुछ पता ना लग रहा हो, आप बेझिझक इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो और कॉल कर सकते हो. सो 12 से बैच शुरू होगा. ठीक है, आई वॉन्ट यू गाइज टू एनरोल, जो भी सीरीज कैंडिडेट्स हैं, ताकि टाइमली हम सिलेबस को कवर भी करें. उसके बाद प्रीलिम्स पे भी जो है हम अपना अच्छे से ध्यान लगाएं. सो हॉर्टिकल्चर इज नॉट अ गैम्बल, इट विल बी योर चॉइस, ताकि आप जो है अपने ऑप्शनल को, जो आपका स्ट्रक है एक, ठीक है, जो एक आपकी सक्सेस में एक कांटा बना है, उसको पार करके सक्सेस पा पाओ. सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू गाइज फ्रॉम 12. I will be waiting for your queries. So best of luck, stay focused, stay motivated. Thank you.